हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ फेस आउटलाइन फ्रॉम मोबाइल फॉर बिगनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों कार्टर शीट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे अपनी HB पेंसिल के साथ। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अपना एक ब्लैक एंड वाइट फोटो आप ले लीजिए जिस भी चेहरे को आपको बनाना है। तो मोबाइल में इस तरीके से ले लेने के बाद मोबाइल को आप रख दीजिए एंड अपनी शीट में आप देखिए आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू फेस। जैसे कि फोरहेड की लाइन ऊपर तक आ रही है, तो फोरहेड की हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर दिया है। ये देखिए, ये ऊपर की लिमिट फिक्स हो चुकी है। अब नीचे चिन की लिमिट हम फिक्स कर देते हैं कि नीचे चिन यहाँ तक हमें नज़र आ रही है, तो ठीक है। अंदाज़न तौर पे हमने चिन का भी यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। तो यानी कि हमारे पास फोरहेड से लेकर के और चिन तक की पूरी लाइन आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, सेंटर में एक वर्टिकल लाइन जो है दोस्तों बना लेनी है। तो इस तरीके से हम जो है सेंटर में वर्टिकल लाइन बना लेंगे, क्योंकि देखिए चेहरा हमारा एकदम सीधा है दोस्तों। आप जैसा कि फ़ोटो में देख सकते हैं, दोनों तरफ जो है चीज़ें बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। तो सेंटर में वर्टिकल लाइन बनाने से होगा क्या कि आपको बस एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपकी शीट का जो सेंटर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को अटैम्प्ट कैसे करना है, या फिर बाकी सब चीज़ें अटैम्प्ट होंगी कैसे। आप चाहें तो ना भी करें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने यहाँ पर कर दिया आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि इसके बीच में हमें डिवीज़न देना है, आईब्रो का डिवीज़न एंड नोज़ का डिवीज़न। ये देखिए, तो ये मैंने जैसे अंदाज़ा लगाया कि इतना मेरा जो है गैप होना चाहिए। तो अंदाज़ा लगाने के बाद दोस्तों हम उसको एक बार चेक करेंगे। ये देखिए, पेंसिल की निप को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा और पीछे से थंब को ऐसे पकड़ लिया है। तो वैसे पकड़ लेने के बाद अब आगे जब रखेंगे, और ये देखिए पॉइंट एक्स्ट्रा जा रहा है, पेंसिल बाहर जा रही है, यानी कि पॉइंट को हमें थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है मार्क कर लिया है। और अब मार्क कर लेने के बाद अब मैं फिर से जो है दोस्तों एक बार चेक करता हूँ। ये देखिए, ध्यान रखिएगा मुझे 3 इक्वल जो है दोस्तों डिवीज़न लेने हैं। तो पेंसिल की हेल्प से मैं इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए अब मेरा बिल्कुल सही आ गया है। तो ये मेरे 3 इक्वल जो है डिवीज़न यहाँ पर बढ़िया तरीके से बन चुके हैं। तो यानी कि अब मेरा जो फेस है वो आराम से इसके अंदर बन सकता है। तो ये फोरहेड की लाइन हो गई है दोस्तों, आईब्रो की लाइन आ गई है, नोज़ की लाइन आ गई है। अब ये देखिए ईयर्स कितने बाहर आ रहे हैं, वो आप एरिया वहाँ पर वर्टिकल लाइन लगा लीजिए कुछ इस तरीके से कि भाई अपनी शीट के बाहर आपने एक अपना मेजरमेंट फिक्स कर लिया है। और अब ये देखिए इन दोनों के बीच का हाफ़ किया हमने, और हाफ़ का हाफ़ करेंगे तो ये हमारी आइज़ की लाइन हो जाएगी। तो आइज़ की हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मार्क करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन बना करके अपने फेस की आउटर लाइन को हम फिक्स कर लेंगे कि हमारा चेहरा यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि ईयर्स के साथ इंक्लूडेड है दोस्तों ये एरिया। अब ये जो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल दोस्तों बन चुकी है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को दोस्तों हमें डिवाइड करना होगा 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ये देखिए 0 से लेकर के मेज़र कर रहे हैं, तो 11.5 हमारा जो है अप्रोक्स यहाँ पर आ रहा है। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, 11.5 को हमें डिवाइड करना होगा 5 से। ये देखिए 11.5 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ रहा है 2.3, यानी कि 2.3 की हमारी हर एक जो है लेंथ होनी चाहिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में। एक्चुअली दोस्तों 5 इक्वल पार्ट्स में फेस को इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि पूरा फेस जब बनता है तो देखिए 2 आँखों के बीच में एक आइज़ का जो है गैप होता है, एंड लेफ्ट और राइट साइड में भी 1 आइज़ का जो है गैप हमेशा मेंटेन रहता है। इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि ओवरऑल फेस की जब विड्थ आप बनाते हैं तो उसको 5 आइज़ में दोस्तों डिवाइड कीजिएगा। ये देखिए अब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाने के बाद अब ये हमारी जो है पहली आइज़ है, ये देखिए, और ये हमारी दूसरी आइज़ बनेगी। तो ये एरिया हमने जो है इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लिया है। और अब मार्क कर लेने के बाद थोड़ा सा जूम करेंगे अपनी पिक्चर को, सो डैट हम अच्छे से उसमें जो है आइज़ को देख करके अटैम्प्ट कर पाएँ। अब जैसे कि आइज़ आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आगे से ना जो हमारा कैरेक्टर है पोर्ट्रेट, उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा नैरो पतली है आगे से, है ना, नीचे की तरफ पॉइंटेड है उसका आई डस्ट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आँखों का बहुत ज़्यादा रोल होता है बड़ा आपके पूरे फेस ड्राइंग में, क्योंकि आँखों में ही सारा कैरेक्टर छुपा होता है। मैंने दीपिका वाले वीडियो में भी दोस्तों आप लोगों को बताया था। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब आप पोर्ट्रेट बनाएं तो अपनी आँखों पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो आँखों की अब जो है ड्राइंग दोस्तों हम बना लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो लिमिट अपनी फिक्स की थी, जो हमने डिवीज़न किया था, हमने उसी के अंदर अपनी आइज़ को अटैम्प्ट किया है। ऐसा नहीं करना है कि आपको लाइन से बाहर चले जाना है, फिर सारा मेजरमेंट दोस्तों बिगड़ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए चीज़ों को अटैम्प्ट करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोस्तों अपर आईलेट भी हमने जो है यहाँ पर बना लिया है, ये देखिए, और ऊपर आईब्रो की लाइन हमारी फिक्स है।
तो आईब्रो के हिसाब से हम अपनी आईब्रो भी अब इसमें बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए काम दोस्तों बिल्कुल मैं यहाँ पर आपके सामने एकदम आराम से कर रहा हूँ, लाइक रियल टाइम वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए शेयर किया है सो डैट आप भी ये चीज़ समझ सकें कि अगर आप किसी पोर्ट्रेट को बनाना चाहते हैं तो विद इन 20 to 25 मिनट्स आप किसी भी फेस की आउटलाइन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लें तो देखिए मैक्स 30 मिनट्स में आप किसी का भी पोर्ट्रेट फेस आउटलाइन के साथ आराम से बना सकते हैं, है ना। अब उसके अंदर जब शेडिंग करेंगे तो वो दोस्तों मैं आपको इसमें जो है करके दिखाऊंगा। अब ये देखिए किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर मार्किंग करनी शुरू कर दी है। आईब्रो के जो बाल हल्के हल्के हैं उसकी मैंने प्रॉपर लाइन नहीं बनाई है, वहाँ पर शेड कर दिया है। तो ये हमारी वन साइड आइज कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे ही हम सेकंड आई को दोस्तों कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये जो आई डस्ट है जितना ये है सेकंड आई का भी इतना ही नीचे होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो समझ जाइएगा आपकी आइज़ दिखने में अनबैलेंस्ड लगेंगी। ये लाइनें दोस्तों बनाई इसलिए ही जाती हैं ताकि आप जब अपने फेस को बनाएं तो फिर आपकी हर एक प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें बैलेंस्ड हों। अब ये देखिए जैसे लाइन से बाहर मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि भाई एक्स्ट्रा पार्ट जो है मुझे अच्छे से नज़र आ जाए। लाइनों को एक्सटेंड करके बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। जैसे कि मैं कॉम्पोजिशंस में भी आपको समझाता हूँ, फिगर ड्राइंग में भी लाइनें एक्सटेंड करके हमेशा चेक किया कीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं। इरेजर से इस एक्स्ट्रा पार्ट को मिटा देंगे तो अभी हमारे पास हमारी आइज़ की शेप बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी है। ये देखिए शेप रेडी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर अपना जो आई बॉल है वो बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए सर्कल को मैं कभी भी दोस्तों डायरेक्टली ना सिंगल लाइन में नहीं बनाता हूँ। इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रबल के थ्रू जो है उसको बनाया जाए ताकि एक जो हाथों का फ्लो है ना वो बना रहे बढ़िया तरीके से और मज़ा आए, मुझे खुद को भी मज़ा आए चीज़ों को बनाने में। अब ये देखिए अंदर का हमने जो है इसका प्यूपिल ऐड कर दिया है। अब प्यूपिल ऐड कर देने के बाद अपर आईलिड हमारा यहाँ पर बनने वाला है। ये देखिए अपर आईलिड हमारा बन चुका है। अब उसके बाद लोअर आईलिड की लाइन लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा बस चीज़ों को हल्का हल्का जो है दोस्तों ड्रॉ कीजिए। जब हल्के में कंफर्म हो जाए तो उसको थोड़ा सा मीडियम शेड में कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चीज़ों को इस तरीके से जो है थोड़ा सा बैलेंसिंग देखते हुए अब इसमें जो आईब्रो वाला एरिया है उसको हम दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मैं काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रियल टाइम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। और यही चीज़ मैंने सोच के दोस्तों रियल टाइम वीडियो शेयर की है ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर समझ पाएँ। और लाइक आपको भी कोई फेस जो है मोबाइल से देख करके बनाना है तो उसको भी आप इजीली दोस्तों बना पाएँ। तो ये देखिए किस तरीके से हमने अब आईब्रो जो बनती है ना दोस्तों, वो देखिए जो हमने आईब्रो की लाइन लगाई थी ना, हमेशा आईब्रो उससे थोड़ा सा बाहर चली ही जाती है। ये कह लीजिए कि भाई जो बाल होते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा उस लाइन से बाहर चले जाते हैं, परफेक्ट उस लाइन में नहीं आते हैं। हमने ये जो अभी मेथड अप्लाई करा है कि हमने फोरहेड, आईब्रो, नोज़ एंड चिन के लिए अपना मार्क कर लिया था, इस मेथड के थ्रू ही आप जो है हर फेस को बनाना शुरू करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इजी ये पड़ जाता है कि आपको अंदाज़ा रहता है कि मुझे अपनी नोज़ कितनी लंबी बनानी है और आइज़ को कितना जो है आइज़ की जो विड्थ है वो कितनी फिक्स होनी चाहिए, जो मेरी पूरे फेस की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। पूरे फेस की विड्थ 5 आइज़ आपको रखनी है ना। एंड फोरहेड, नोज़ और चिन का ये इक्वल जो है आपको डिवाइड जो है करते हुए चलना है एरिया। तो ये देखिए अब किस तरीके से हमने जो अपनी फोरहेड की लाइनें बना ली हैं और जो उसकी आउटर शेप है उसको भी हम यहाँ पर जो है मार्क करते हुए चल रहे हैं ताकि भाई हमारा जो गेटअप है वो धीरे धीरे जो है निकलता रहे और चीज़ें जो है सही तरीके से बनती रहें। तो बस अब इसमें जो आउटर लाइन है उसको उस तरीके से हल्के हल्के तरीके से दोस्तों मार्क करेंगे। एंड अब इतना मार्क कर लेने के बाद अब जैसे नोज़ वाला एरिया आ गया दोस्तों, ये देखिए अब नोज़ है तो उसके बाद इसके बाद जब हम ऊपर का जो एरिया है अपना ये ख़त्म कर लेने के बाद नोज़ वाले एरिया को शुरू करेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का जो है हल्की फुल्की लाइन है, जो भी आपको लगे कि भी थोड़ा सा डार्क कर देने से या फिर थोड़ा सा कंट्रास्ट उसका हाई कर देने से सही लगेंगी तो आप उसमें ड्राइंग में भी वो काम कर सकते हैं। तो नोज़ वाला एरिया आप देखते हैं वर्टिकल लाइन यहाँ से मैंने ड्रॉ कर ली है आइज़ के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि आई डस्ट से, और ये मेरी लाइन फिक्स है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लूँगा कि भाई मेरी नोज़ कितनी बाहर होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया है। और ये देखिए ये नोज़ की मेरी आउटर शेप यहाँ पर आ गई है। अब ये जो नोज़ की आउटर शेप ये जो सी बनता है ना दोस्तों, ये सी की लेंथ आप कितनी रख सकते हैं ये मैं आपको आइडिया दूँ तो दोस्तों आप इसकी आपकी जो आइज़ की लेंथ है ना उसका हाफ अगर आप वर्टिकली रख देंगे तो इतना आप जो है नोज़ की आउटर शेप बना सकते हैं। तो ये नोज़ की आउटर शेप बना लेने के बाद अब जो नोस्ट्रिल वाला एरिया है
और सेंटर से जैसे हमें नोज़ को अटैम्प्ट करना है तो उस वाले एरिया को भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है आराम आराम से नोस्ट्रिल्स की शेप देखिए। जब भी आप किसी फेस को बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपको जो लाइंस बनानी होंगी वही बनानी होंगी जो कि आपको उस फेस में नज़र आ रही हैं। अलग करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको जो रेफरेंस का कैरेक्टर है वो फिर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। एंड इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए ये हमारी नोज़ यहाँ पर बन चुकी है। अब नोज़ जो है बन जाने के बाद अब जो शेडोज़ वाला एरिया आ रहा है उसमें ऊपर की तरफ से उसको भी आप इस तरीके से पहले ही मार्क करते हुए कर सकते हैं। अगर देखिए शेडोज़ डार्क हैं तो फिर तो आप उसको मार्क करते हुए चलिए, बट शेडोज़ लाइट हैं या फिर अपनी सेफ्टी के लिए आपको मार्क करनी है तो वो अलग बात है ना। तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए हल्का हल्का हम जो है उसको मार्क करते हुए चल रहे हैं ताकि चीज़ें हमारी बिल्कुल बैलेंस रहे। और देखिए वो अपनी सेफ्टी के लिए होता है ताकि हम जब शेड करें तो हमें पता रहे कि हम जो है कौन सा एरिया कर रहे हैं और कहाँ से हमें जो है उसको शुरू करना है या कितने एरिया को डार्क रखना है। तो यहाँ पर भी जो है हल्का हल्का नोज़ के राइट साइड में भी हल्की हल्की लाइन इस तरीके से बनी हुई है तो इसको भी हमने इसमें मार्क कर दिया। अब इससे होगा क्या कि मार्क करने से ना आप देख पा रहे हैं कि जो कैरेक्टर में एक जो जान है ना वो अपना पाने लगती है, आपको फील होने लगेगा कैरेक्टर पूरा अपना। एंड आई होप दोस्तों ये कैरेक्टर बिल्कुल जो है मैच कर रहा है। सो धीरे धीरे जो हम इसमें चीज़ों को बस सही तरीके से बस बैलेंस करते हुए चल रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि हमारी कोई भी चीज़ अनबैलेंस ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब उसके बाद लिप्स के लिए हमें मार्किंग करनी है। तो ये जो एरिया देखिए नोज़ और चिन के बीच का गैप है, ये जो गैप है जो आप देख पा रहे हैं, इस गैप का जब हम हाफ़ करेंगे इस तरीके से और हाफ़ का भी हाफ़ करेंगे, हाफ़ किया, अब हाफ़ कर लेने के बाद हाफ़ का भी हाफ़ किया, तो ये पॉइंट आता है अपना लिप्स के लिए। बट जैसा कि मुझे इसमें फ़ील हो रहा है दोस्तों कि मेरा जो लिप्स है वो थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने उस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है कि भाई लिप्स मेरे थोड़े नीचे आने चाहिए एक्चुअल पॉइंट से, तो मैं उसको नीचे ही बनाऊँगा। तो यही मार्किंग हमारी आइज़ में भी होती है दोस्तों, है ना। तो आपको जो है सिचुएशन के हिसाब से अपने पैरामीटर्स चेंज कर देने होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों फेस जब हम बनाते हैं तो भाई किसी के लिप्स, किसी के नोज़, किसी के आइज़, किसी का आउटर शेप, कुछ ना कुछ चीज़ वेरी कर जाती है। तो हमें सामने वाले की कंडीशन देखनी है कि भाई उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें क्या सही बैठेंगी, देन चीज़ों को अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो लिप्स की शेप है वो भी हमने जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से दे दी है। अपर लिप हमेशा पतले रहते हैं, लोअर लिप हमेशा मोटे रहते हैं। आई होप दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल पता होगी जाइज़। एंड ये देखिए और लाइनों की टर्म्स में दोस्तों यहाँ पर जो है काम चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपने जितनी भी मेरी ड्राइंग्स देखी होंगी या मेरे वीडियोज़ में ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप कर्व लाइन्स को नहीं बना पाते हैं, इट्स बेटर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स if you are not comfortable to draw curvy lines because it's very easy to use. I mean straight lines are very easy to draw also. अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप ट्रायंगल ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं कंपैरिजन देन अ सर्कल। सो इसलिए दोस्तों आपको जो है लाइनों को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है देखिए अब चिन का भी जो मार्किंग है वो भी हमें अगर हल्का सा शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई थोड़ा सा नीचे कर देना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम जो है इसमें चीज़ों को चेंज कर देंगे और फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए सिचुएशन के हिसाब से बदल जाना ही दोस्तों आपके लिए एक समझदारी होगी। अगर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते रहेंगे तो हो सकता है कि कोई रेफरेंस में फेस आपका मैच ना कर पाए। जैसे अगर मैं सिर्फ इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा तो मेरी चिन काफ़ी ज़्यादा छोटी आ रही है ना। बट हमारे लिप्स थोड़े से नीचे की तरफ खिसके हैं तो उसका मतलब है हमें चिन को भी नीचे करना पड़ेगा। अब आउटर शेप को इस तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। पेंसिल को आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितना पीछे से जो है पकड़ा हुआ है। आउटर शेप को बनाते वक्त या फिर जो भी चीज़ आपको हल्की रखनी है तो पेंसिल को आप हमेशा पीछे से पकड़ के रखिए ताकि लाइटली लाइन आप जो है बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ और एक जो आर्टिस्टिक कंट्रोल है ना वो बना रहे आपके हाथों में। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरे बिगिनर दोस्त जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे दोस्त, वो सब एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बने और मज़ा आ जाए दोस्तों जीने में। मतलब मैं खुद ये चाहता हूँ कि आप लोग काम को इतना अच्छे तरीके से सीखें और मैं इतने अच्छे तरीके से वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ सो डैट आप भी जो है उस चीज़ को इतना ईजिली समझ पाएँ कि आपको उस चीज़ में कभी लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोस्तों किस तरीके से हमने जो अपने फेस की आउटर शेप को यहाँ बनाया है। और ये देखिए एंड आई होप दोस्तों ये कैरेक्टर जो है बिल्कुल धीरे धीरे अब हमारा जो है मैच कर रहा है।
तो ईयर्स के लिए ये देख सकते हैं आप, ईयर्स में ये मैं देख लेता हूँ कहाँ मैच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है नोज़ के यहाँ से हमने मार्क किया, और ऊपर आईब्रो वाला जो एरिया है, हमेशा आईब्रो और नोज़ के बीच में ही दोस्तों ईयर्स जो है लाई करते हैं। तो ये देखिए कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए, ये चेक करके वहाँ पर आप जो अपनी मार्किंग कर लीजिए ईयर्स की। तो आपके ईयर्स भी यहाँ पर अब रेडी हो जाएंगे, एंड बढ़िया तरीके से हमारा जो है फेस का गेटअप धीरे धीरे बनता रहेगा। हमारा फेस यहाँ पर पूरा का पूरा जो है अटैम्प्ट हो चुका है। बस जो इसमें जैसे शेडेड एरिया है या कुछ लाइंस अगर रह गई हैं तो उन लाइनों को दोस्तों मैं यहाँ पर जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा ना शेड में इसमें पहले जो है करता हुआ चल रहा हूँ। देखिए शेड अगर आप थोड़ा सा पहले कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस हल्का हल्का शेड करके रखिए। उस शेड से ये पता चलना चाहिए कि जो कैरेक्टर है उसमें डेप्थनेस कहाँ है, वाइटनेस कहाँ है। देन उसको नीडेबल इरेजर से आप दोस्तों लाइट करके बढ़िया तरीके से फिर बाद में आगे जो जिस भी मीडियम में आपको प्रोसीड करना उसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए अब जो बालों वाला एरिया है वो भी यहाँ पर मैंने जो है मार्क कर दिया है, क्योंकि भाई बालों का ही तो यहाँ पर मेन रोल है। देखिए ना कितना बढ़िया तरीके से भाई एक वेवी लाइन आ रही है यहाँ पर।
तो ये लाइन आ जाने के बाद जो है यहाँ पर हल्का हल्का जो है डिवीज़न मैंने बालों में भी जो है दे दिया है, ताकि भाई एक जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर पे भी भाई बालों का भी एक अलग ही रोल होता है। बालों के बिना तो आदमी एकदम थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है। और ये अटैम्प्ट कर लेने के बाद अब नीचे की तरफ ये देखिए जो गर्दन बची है हमारी राइट साइड की, उसको हम यहाँ पर जो है अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इसमें जो है हमारी चीज़ें बढ़िया तरीके से बैलेंस ही रहें। लाइन बना लेने के बाद मार्किंग करेंगे उसके कॉलर की कुछ इस तरीके से, और कॉलर की मार्किंग कर लेने के बाद अब देखिए वो दोस्तों मुझे आप बताएंगे कि ये पूरा फेस जब बन चुका है तो क्या इसका कैरेक्टर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वीडियो आपके लिए सचमुच आसान थी, टेक्निक आपको इजी लगी या नहीं लगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा लगेगा मुझे जान के कि आपको क्या क्या उसमें कमियां लगी, किस चीज़ में आपको डाउट लगा, एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। तो मुझे जितना ज़्यादा दोस्तों पता चलेगा उतना ज़्यादा मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी फेस आउटलाइन अब बन चुकी है। अगले पार्ट में शेडिंग करना शुरू करेंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।